हमें अक्सर बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि हमें ये काम नहीं करना, वो नहीं करना, इस टाइम पे नहीं करना, और हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि क्यों नहीं करना। हमें कोई इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न तो कभी बताता ही नहीं। तो इन बातों को जानने के लिए, इनके पीछे रीजंस को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और साथ ही लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य पूजा गुप्ता और आज मैं कुछ ऐसे मिथ्स ब्रेक करने वाली हूँ, कुछ चीज़ों के साइंटिफिक रीज़न बताने वाली हूँ जिनसे आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आएगी कि आपको शुरू से आपके घर में जो बड़े थे वो क्यों कुछ सर्टेन चीज़ें करने के लिए मना करते थे और क्या अब वो करनी चाहिए। नंबर 1, आपने हमेशा सुना होगा कि घर में बड़े कहते हैं कि रात के समय नाखून नहीं काटने चाहिए, लेकिन इसके पीछे जो रीज़न है ना वो बहुत पुराना है। पुराने टाइम में जब घर में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, तेल के दिए या लैम्प्स जला करते थे, तो इनफ लाइट नहीं होती थी, तो जब हम नेल्स काटते थे तो हमारे हाथ में चोट लगने का डर रहता था। दूसरा, तब नेल कटर्स भी नहीं होते थे, कोई चाकू यूज़ करके हम लोग नेल्स काटा करते थे, तो और एक रीज़न हो जाता था कि हमें चोट लग सकती है। या फिर अगर वो नेल्स कहीं नीचे फ्लोर पे गिर गए और हम खाना भी नीचे बैठ के खाते थे तो इनफैक्ट हमारे खाने में भी वो नेल्स आ सकते थे। इसलिए तब कहा जाता था कि आपको रात को नाखून नहीं काटने हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं है। सेकंड, बहुत कॉमन है, सबके घर में बोला जाता है कि थर्सडे को बाल नहीं धोने हैं, सर नहीं धोना है। इनफैक्ट मेरे से तो बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि मैम हम थर्सडे का फास्ट रखते हैं और फास्ट वाले दिन तो सर धोना मैंडेटरी होता है, तो वो कैसे मैनेज करें। तो इसके पीछे रीज़न ये है कि जब पहले ज़माने में फीमेल्स के पास इतना सारा काम होता था, उस टाइम कोई हाउस मेड्स नहीं होती थी, कोई हेल्प नहीं होते थे, कोई इक्विपमेंट्स भी नहीं होते थे जो काम को आसान बनाए, तो किसी ने तब ये रूल बना दिया होगा कि हफ्ते के मिडल में एक दिन ले कि उस दिन आपको सर नहीं धोना है, ताकि पानी, उसकी भी स्केर्सिटी होती थी, वो भी बचे और थोड़ा आराम भी मिल जाए। सिर्फ एक यही रीज़न है जिसकी वजह से कहा जाता है कि हफ्ते के मिडल का एक दिन, इस दिन आप सर मत धो, इस दिन छुट्टी है। अदरवाइज इसका साइंटिफिक या एस्ट्रोलॉजिकल कोई रीज़न नहीं है कि आपको थर्सडे को सर नहीं धोना चाहिए। थर्ड, आपने बहुत सारे टीवी सीरियल्स में देखा होगा, घर में सुना होगा कि आप किसी एग्जाम के लिए जा रहे हैं, इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, तो दही चीनी खाकर जाएं। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसका एक पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर है, क्योंकि जो दही है वो आपको एक कामनेस का इफेक्ट देता है और जो चीनी है वो आपकी बॉडी में ग्लूकोज रश देती है, ग्लूकोज को एकदम से बढ़ाती है, जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करते हैं। तो इसके पीछे कोई भी ऐसा सुपरस्टिशियस नहीं है, ये एक साइंटिफिक रीज़न है कि ये दोनों चीज़ें जब आप घर से बाहर जाते हैं तो आपकी एनर्जी को बूस्ट करने में हेल्प करती है और एक कामनेस देती है ताकि आपके डिसीजंस अच्छे हों। फोर्थ, आपने देखा होगा घरों के बाहर नींबू मिर्ची टांगा जाता है और कहा जाता है कि ये नज़र से बचने में काम आता है। बहुत सारी दुकानों के बाहर भी आपने ये देखा होगा, लेकिन ये नज़र से बचने से ज़्यादा पिछले ज़माने में जब मच्छर तंग करते थे, कीड़े तंग करते थे, घरों की चौखट भी थोड़ी छोटी होती थी, तो वहाँ पर लगाया जाता था नींबू और मिर्ची में से जब वो धागा निकलता था पिरोते हुए, तो जो नींबू का रस था और मिर्ची का जो फ्लेवर उस पर होता है वो लग जाता था, उससे जो कीड़े उस पर बैठते थे वो मर जाते थे या वहां से दूर रहते थे। सिर्फ इसीलिए ये उस टाइम चौखट पे लगाया जाता था। इसका किसी भी तरह की ईविल आई या बुरी नज़र से कोई भी लेना देना नहीं है। पांचवा और सबसे इम्पॉर्टेंट, रात को घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। आपने सुना भी होगा कि घर में बड़े कहते हैं अगर आपने किसी भी रीज़न से झाड़ू लगाई तो वो बोलते हैं कि रात को झाड़ू लगाने से घर से पैसा जाना शुरू हो जाता है, लेकिन इसके पीछे भी कोई साइंटिफिक फैक्ट नहीं है। पुराने ज़माने में अगेन जैसे मैंने अभी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी, लाइट कम होती थी, तो उस टाइम क्या होता था, अगर आपने रात को झाड़ू लगाई तो आपका कुछ ज़रूरी सामान, कुछ ऐसा गोल्ड का कोई टॉप्स कुछ गिर गया और वो झाड़ू में बाहर निकल गया तो वो आपको दिखाई भी नहीं देगा। इसीलिए ये बोला जाता था कि आपको रात को झाड़ू नहीं लगानी है। आप इसके पीछे कोई भी ऐसा फैक्ट नहीं है कि अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो आपके घर से पैसा चला जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने बात की कुछ ऐसे मिथ्स के बारे में जो आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में सुनने को मिलते थे और आपके माइंड में हमेशा ये कन्फ्यूजन रहती थी कि ऐसा क्यों बोला जाता है। अगर आपके पास कुछ और मिथ्स हैं जिनके पीछे के साइंटिफिक रीजंस आप जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, लेकिन उससे पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें हर जिंदगी को।